और दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी एक बड़ी खबर। फरीदाबाद स्थित केमिकल की 2 दुकानों को सील किया गया है। आतंकी मुजम्मिल और शाहीन ने इन्हीं दुकानों से केमिकल खरीदा था। दुकानदार ने शाहीन को पहचानने से इनकार किया। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। फरीदाबाद में केमिकल की 2 दुकानों को सील कर दिया गया है। जानकारी है कि आतंकी मुजम्मिल ने और शाहीन ने इन्हीं दुकानों से केमिकल खरीदा था। दुकानदार ने हालांकि शाहीन को पहचानने से इनकार कर दिया। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी है। फरीदाबाद में 2 दुकानों को सील किया गया है। अब इन्हीं दुकानों से केमिकल खरीदा गया था। ये जो 2 दुकानें आपको केमिकल्स की नजर आ रही है, खबर है कि इन्हीं 2 दुकानों से केमिकल खरीदा गया था। आतंकी मुजम्मिल और शाहीन ने इन्हीं दुकानों से केमिकल खरीदा था। दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अब एनआईए की छापेमारी जगह जगह पर हो रही है। आज लगभग 22 जगह पर एनआईए की टीमों ने छापेमारी करी है। वहीं साथ आपको बता दें, अभी हम मौजूद है फरीदाबाद के नेहरू ग्राउंड में, जहां पर जो फरीदाबाद की लोकल क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीमें हैं, उन्होंने भी यहां पर छापेमारी करी है। जहां पर 2 दुकानें 2070 और 2037, जहाँ से डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर जो शाहीना है, इन्होंने यहाँ से केमिकल लिया था और उसके बाद जो विस्फोटक है उसमें उसको इस्तेमाल किया था। आप देख रहे हो तस्वीर में, जहाँ पर ये जो B7 नेहरू ग्राउंड की दुकान है, यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीना आई थी और यहाँ से B37 से इसने हाइड्रोजन केमिकल खरीदा था, जिसको विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया गया था। साथ ही एक जो दुकान है B77, उससे भी इन्होंने केमिकल लिया गया था, जो कि विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल किया गया था। ये जो कार्रवाई है, ये बड़खल SDM त्रिलोक चंद और फूड सप्लाई इंस्पेक्टर विनय मुदगिल और ड्रग इंस्पेक्टर की अगुवाई में ये आज जो कार्रवाई की गई है। साथ ही आपको बता दें, जो ये कार्रवाई है, ये इन दो दुकानें हैं, केमिकल की दुकानें हैं, इन पर ये कार्रवाई की गई है कि यहाँ। और जो एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि जो केमिकल की दुकानें हैं, इन पर किसी भी तरह का कोई लाइसेंस नहीं पाया गया है, कि ना ही कोई स्टॉक रजिस्टर पाया गया है कि भाई कितना स्टॉक यहाँ से जाता था और कितना स्टॉक मतलब लिया गया था। इस तरह की यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं गई है। साथ ही इन दुकानों को अब जो विभाग द्वारा जो अफसर आए हैं, उनके द्वारा इनको सील किया जाएगा। ये एक जो दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट है, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर जो भी जो केमिकल है, उसको दुकानों को सील किया जाएगा। फरीदाबाद से 12/24 के लिए रुपेश हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। रुपेश, केमिकल की दुकान से कुछ और सबूत मिले हैं क्या? और जैसा आपने जिक्र किया कि यहाँ पर कोई लाइसेंस नहीं है इस केमिकल को बेचने का, फिर भी ये लोग यहाँ पर केमिकल बेच रहे हैं, और इन्होंने अल-फलाह यूनिवर्सिटी को ये केमिकल प्रोवाइड कराया या फिर डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन को? जी, आपको बता दें, ये जो फरीदाबाद की नेहरू ग्राउंड में स्थित 2 दुकानें हैं, BR केमिकल और पॉल केमिकल। BR जो केमिकल है, वहां से इन्होंने एक एसोटिन नामक जो ज्वलनशील पदार्थ है वो खरीदा था। साथ ही जो B37, वहां से हाइड्रोजन नाम का केमिकल खरीदा। यहाँ पर जो खरीदने के लिए आज जो दुकानों पर कार्रवाई भी किया है कि यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल। तो देखिए, अब लगातार हमारे सहयोगी रुपेश वहाँ पर हैं और जैसा वो बता रहे हैं कि जो भी इन्होंने केमिकल प्रोवाइड कराया वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उसका कोई सबूत नहीं है। फरीदाबाद स्थित केमिकल की 2 दुकानों को सील किया गया है। मुजम्मिल और शाहीन ने इन्हीं दुकानों से केमिकल खरीदा था। फरीदाबाद स्थित केमिकल की दुकान को सील कर दिया गया। दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़ी यह बड़ी खबर है।